ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी कहा, बहुत बढ़िया रितु जी, अद्भुत चमत्कारिक। ऑप्शन बी कहा नीतू जी ने, बहुत बढ़िया नीतू जी। बी साक्षी, बहुत बढ़िया। हैं बी आ रहा है 70। चलिए ठीक है, दीपक जी भी हमारे बी आंसर मार्क कर रहे हैं। राधिका आरडी बिल्कुल ठीक है, आपका भी बी आ चुका है। चलिए देखते हैं प्रश्न को कैसे कर सकते थे, बड़ा आसान सवाल था। अगर मैं एक्स वाई जेड की एवरेज की बात करूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनका औसत कितना है जी? 74 है। अगर औसत 74 है तो योग कितना होगा? तो 74 गुणा 3, इनका योग हो जाएगा, तो गुणा कर लीजिए आप। 7 तिया 21, 210 और 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा? 222। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? 222 हो जाएगा। डन। अब आगे ये कह रहा है कि एक्स और वाई का औसत, एक्स और वाई का औसत जो है एक्स प्लस वाई, वो कितना है जी? 68 है। तो उनका टोटल हो जाएगा 68 इंटू 2, 70 दूनी 140, 140 में से कितना माइनस 4 कर देंगे तो 136 होगा। ऐसी आगे बात कर रहा हूँ मैं, y और z का औसत वजन कितना? 78 है, 78। तो y प्लस z का एवरेज है 78, तो उनका टोटल कितना हो जाएगा? 78 इंटू 2। कुछ नहीं कर रहा हूँ, बड़े आसान सी चीजें लगा रहा हूँ। 80 दूनी 140 और 4 माइनस कर देंगे तो 136 ये भी होगी। नहीं नहीं सॉरी, 160 में से 4 जाएगा, 156 होगा, 156। दिस इज 156। ठीक है जी। चलिए, अब y का वजन निकालना है, तो मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए। अगर मैं ये इक्वेशन नाम देता हूँ, इसको 1 नाम दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया, इसको मैंने समीकरण 3 नाम दे दिया, दे सकते हैं। अगर मैं दूसरे और तीसरे को जोड़ता हूँ, अगर मैं सेकंड और थर्ड को जोड़ देता हूँ, समझना दीपक जी, सेकंड और थर्ड को अगर मैंने जोड़ दिया तो मुझे क्या मिलेगा सर? x मिल जाएगा, फिर प्लस 2y मिल जाएगा, प्लस क्या मिल जाएगा मुझे? z मिल जाएगा। इतनी बातें मिल जाएंगी। ठीक है, आपने जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? इन दोनों को जोड़ दिए, 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12, 2 हासिल की एक आ जाएगी, 5 1 6 और 3 9, और एक और एक कितना? 2। ये आ गया 292। ठीक है, अब आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या है। फर्स्ट इक्वेशन कह रही एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है? 222। और थर्ड वाली इक्वेशन जो आपने फोर्थ जो निकाल दी, बेसिकली फोर्थ, अगर मैं फोर्थ नाम दे दूं तो आप कहेंगे ये क्या आ गया? एक्स प्लस 2y प्लस जेड बराबर 292। अगर आप इसको इसमें से घटा देते हो, अगर आपने इसमें से इसको घटाने का काम करा तो आप पाएंगे माइनस 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 और माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, जेड से जेड कट जाएगा, 2y में से y जाएगा, 2y में से अगर मैं एक y को घटा दूं तो केवल y मिल जाएगा, यहाँ से घट जाएगा, 2 में से 2 गया 0, और क्या 0 एक ही ऑप्शन में है 70, तो आपका आंसर क्या 70 ही होगा। तो y की वैल्यू आ चुकी है 70। बड़ा आसान सा सवाल था, ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आज भी पेपर है एनटीपीसी का, बिल्कुल। हमारे एक बहुत बेहतरीन स्टूडेंट चंदू गए हुए हैं आज पेपर देने। मैंने उनको कह दिया अगर आप 90 से कम क्वेश्चन करके आओगे तो वापस लौट के मत आना, वहीं से सीधा घर निकल लेना, 90 से कम तो चाहिए नहीं। अब देखते हैं क्या करके आते हैं। वो सेकंड शिफ्ट में उनका पेपर है, चंदू का पेपर है आज जी। बहुत बेहतरीन ब्रिलियंट स्टूडेंट है हमारे, 90 से कम में उनको बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। चलिए, अब कुछ गलती वाले सवाल आते हैं। कुछ क्या होते हैं? गलती वाले सवाल आते हैं, जिसमें कई बार गलती हो जाती है। जैसे जीवन में आपसे भी अक्सर गलती हुआ करती होगी, तो आंकड़ों को जोड़ने में, डेटा को कैलकुलेट करने में कई बार यहाँ भी गलती हो जाती है। तो वो गलती वाले प्रश्नों को कैसे हल करना है, आइए हम समझने का काम करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आपसे नहीं होती, ठीक है, आप बहुत बेहतरीन इंसान है, आपसे नहीं होती गलती, मानता हूँ। ऑप्शन डी सर। बहुत बढ़िया जी। ये देखिए, इसे कहते हैं जलवा। क्वेश्चन देखा और आपने उत्तर निकाल दिया। डी आ गया नीतू जी का भी, वेरी गुड। आर डी का ए आ गया है 37.5, बहुत बढ़िया। अरे मुझे पहले तो ये बता दो कि एवरेज 35 होगा या 35 से ज्यादा होगा? पहले तो ये बताइए, एवरेज 35 हो गया, 35 से ज्यादा होगा? ओरिजिनल जो एवरेज होगा ज्यादा होगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बढ़िया, डी होगा उत्तर। यस, चलिए बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 10 10 20 30 एंड 40, आज मन कर रहा है इंग्लिश में पढ़ाने का, ठीक है कोई बात नहीं, पर हिंदी में पढ़ाऊंगा। 10 20 30 40, और एक और नंबर ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया 50।
5 दोस्त हैं, उनके पास एक के पास 10 रुपए हैं, सबसे करीब मतलब मैं, फिर एक दोस्त है उसके पास 20, फिर एक 30 और एक 40 और आपके पास में है 50। 5 दोस्त हैं। अभी इनका एवरेज कितना है औसत? औसत 30 है। सभी इस बात से एग्री करते हैं कि अभी इनका औसत कितना है? 30 है। बात बहुत ध्यान से समझना बात को। डी होगा सॉरी, कोई बात नहीं, सॉरी की कोई जरूरत नहीं, गलतियां होती रहती हैं, जैसे इस प्रश्न में हुई आपसे भी होगी, बताया था। चलिए अभी यहाँ समझने का काम करें एक बार सभी लोग कि 10, 20, 30, 40, 50 है, इनका औसत मतलब एवरेज कितना है? 30 है, 30 है। बात ठीक हो गई? अगर ये 30 वाला बंदा कहीं मैं जा रहा हूँ ग्रुप छोड़ के, अगर ये 30 वाला बंदा कहने लगा कि मुझे आपका ग्रुप पसंद नहीं आ रहा, मुझे छोड़कर जाना है, ठीक है, तो आपने कहा ठीक है चले जाओ। अगर 30 वाला बंदा लेफ्ट हो गया, छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया, तो मुझे बताइए अब बंदे कौन-कौन से बचे? 10 वाला बचा है, 20 वाला बचा है, 40 वाला बचा है और 50 वाला बचा है। अभी देखिए अभी एवरेज कितना आ रहा है? सभी को जोड़ देंगे 50, 40, 90 और 20, 110 और 120। 120 टोटल हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 4, तो अभी एवरेज कितना आ रहा है? 30। तो मतलब यहाँ से क्या निष्कर्ष क्या निकला हमारा? कंक्लूजन क्या निकला हमारा? कंक्लूजन ये निकला कि अगर एवरेज वाला बंदा चला जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एवरेज वाला बंदा ये कहता है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना एवरेज था उतने ही वाला अगर बंदा चला जाता है, तो एवरेज मतलब औसत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मुझे एक बात बताइए, अच्छा एवरेज 30 का मतलब है कि सभी के पास 30-30 रुपए हैं। एवरेज 30 होने का मतलब है कि सभी के पास एवरेज 30-30 रुपए हैं। अगर 30 से ज़्यादा वाला बंदा मतलब अगर 50 वाला बंदा कहे मैं जा रहा हूँ भाई छोड़ के, तो आपको तकलीफ होगी या नहीं होगी? बताइए? अगर ये 30 वाला बंदा ना कह के अगर 50 वाला कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ, तो आप कहेंगे भैया अब मत जाओ, आपके पास ज़्यादा रुपए थे, इनके पास कितने रुपए थे? ज़्यादा रुपए। अगर ये चला गया 50 वाला, तो एवरेज कम हो जाएगा। मतलब अगर एवरेज से ज़्यादा वाला बंदा चला जाता है, तो आपका औसत कम हो जाता है। आइए बात करते हैं कम कितना होता है। तो मुझे बताइए अगर एवरेज 30 है, इसका मतलब ये आपकी नज़र में है कितना? ये 30 है, पर बाबूजी था कितना? 50। आपकी नज़र में 30 था पर था तो ये 50 वास्तव में। तो 20 से ज़्यादा लेके जा रहा है, तो 20 वो ज़्यादा लेके जा रहा है, उसकी वजह से औसत आपका कम हो जाएगा। तो 20 हो जाएगा क्या कम? 20 तो कम नहीं होगा ना। आपको पता है कि जितना बच जाता है ना, वो फिर सब में बराबर बँटता है। केक कटता है, सब में बँटता है, तो सब में बराबर-बराबर बँटेगा। तो कितने लोग हैं दोस्त? 1, 2, 3, 4, चारों लोग आपस में बराबर-बराबर बाँट लेंगे, तो 1 पे कितने का इफ़ेक्ट पड़ेगा? 5 का। तो अब एवरेज 30 ना होके कितना हो जाएगा? 25। क्या मेरी बात बहुत अच्छे से आपको समझ आई है? एक बार विचार करिए अगर 40 वाला बंदा कहे मैं जा रहा हूँ, तो एवरेज क्या होगा? 50 वाले को मैं वापस ले आया, अगर 40 वाला कहने लगा कि मुझे जाना है भाई, मुझे नहीं आ रहा पसंद, तो फिर एवरेज क्या होगा बताइए? अगर 40 वाला चला जाए तो? देखिए, अगर 40 वाला बंदा कहता है मैं चले जा रहा हूँ, ठीक है आप उसको जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो आपका एवरेज जो है अभी भी कम होगा। क्योंकि इसके पास कितने रुपए ज़्यादा थे एवरेज से? 10 ज़्यादा थे। एवरेज से औसत से उसके पास 10 रुपए ज़्यादा थे, तो 10 कम हो जाएँगे। लेकिन आपको पता है 10 जो है, वो चारों लोग बराबर बाँटेंगे, हिस्सा बराबर होगा। तो 4 लोग बचे तो चारों बराबर बाँट लेंगे, तो एक पे कितने का फ़र्क पड़ जाएगा? 2.5 का। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो इफ़ेक्ट कितने हो जाएगा? 27.5। विद्यानंद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत-बहुत स्वागत है उनका भी। तो 27.5 हो जाएगा न्यू एवरेज। क्या ये मैं ठीक कह रहा हूँ? बोलिए, क्या हम ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मुझे बताइए अगर 10 वाला बंदा कहने लगा मैं जा रहा हूँ, तो क्या होगा? अगर 10 वाला बंदा चला जाए, कह रहा है कि मुझे ग्रुप में नहीं रहना, मुझे तो जाना है, कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? एवरेज बढ़ जाएगा सर। एवरेज बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा। सर यस, 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 एवरेज बढ़ जाएगा, पहली बात तो हमें ये पता चली, क्योंकि देखिए है क्या, एवरेज 30 होने का मतलब ये है दीपक जी कि हमारी नज़र में सबके पास 30-30 रुपए हैं। हमारी नज़र में सबके पास, इसके पास भी 30 हैं, इसके पास भी 30 हैं, इसके पास भी 30 हैं, इसके पास भी 30 हैं और इसके पास भी कितने हैं? 30 हैं। लेकिन 30 थोड़ी ना, इसके पास तो 10 ही हैं। ये तो 20 रुपए ज़्यादा लेके बैठा था। ये नमूना 20 रुपए ज़्यादा लेके बैठा था। तो अगर वो चला जाएगा तो आपको खुशी होगी ना भाई, कि उसके पास थे 10 लेके 30 बैठा था, तो 20 रुपए लेके जा रहा है, तो आप उसको जाने दोगे। जाने दोगे मतलब एवरेज आपका बढ़ जाएगा। तो एवरेज आपका कितना बढ़ेगा मुझे बताइए? कितना ज़्यादा लेके रखा था? 20। 20 को कितने लोग बाँट लेंगे? जब वो चला जाएगा तो 30 था सॉरी एवरेज। 20 जो है कितने लोग बाँट लेंगे? 4 लोग बाँट लेंगे। तो 1 पे कितने का फ़र्क पड़ जाएगा? 5 का। तो मुझे बताइए न्यू एवरेज का 35 हो जाएगा। बात आ रही समझ में? चलिए, अब आते हैं इस प्रश्न पे वापस आते हैं। इस रामलीला को पता नहीं मैंने यहाँ क्यों बताया? आप बोर हो गए, फिर भी इस प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 35 आता है, ठीक है, 20 नंबर थे आपके पास।
आपके पास 20 संख्याएं थी जिनका आपने एवरेज मतलब औसत आपने 35 कहा। ठीक है जी, 20 संख्याओं का एवरेज आपने औसत कितना कहा? 35 कहा। फिर बाद में आपको पता चला कि गलती हो गई। बाद में पता चला कि औसत निकालते वक्त एक गलती हो गई। गलती क्या हो गई? 85 को गलती से 45 पढ़ लिया। मतलब सही पढ़ना था आपको 85 और गलती से क्या पढ़ लिया आपने? 45 पढ़ लिया। बताओ, 85 आपको पढ़ना चाहिए था लेकिन पढ़ लिया आपने 45, मतलब आपने कम पढ़ लिया। आपने क्या करा? कम पढ़ लिया। जब आपने कम पढ़ लिया इसका मतलब जो ओरिजिनल एवरेज होगा वो ज़्यादा ही आ रहा होगा। ओरिजिनल एवरेज है वो ज़्यादा आ रहा होगा, ये बात आपको समझ आ गई। ज़्यादा आ रहा होगा इसलिए आपने लगा दिया प्लस। क्योंकि 45 85 पढ़ना था, 85 की जगह आप 45 ही तो पढ़ना है ना। कम पढ़ लिया, कम पढ़ लिया मतलब आपने एवरेज कम निकाला। तो ओरिजिनल जो एवरेज था वो ज़्यादा ही रहा होगा। अब देखिए आपने कितना कम पढ़ा। ठीक है, 37 वेरी नाइस। अगर मैं घटा दूं तो 5 5 0, 8 में से 4 गया 4, तो 40 आपने कम पढ़ लिया। इसका मतलब 40 बढ़ जाएगा। क्या 40 डायरेक्ट जुड़ जाता है? नहीं जुड़ता 40 डायरेक्ट। इसमें क्या होता है? 40 सब में बराबर बटता है। 40 जो होगा सब में बराबर बटेगा। तो कितने लोग हैं यहाँ पर? 20। छोड़कर तो कोई नहीं गया ना, सिर्फ एक संख्या को बदल के दूसरा ले आए हो। तो संख्याएं तो अभी भी 20 है। एक को बस आपने गलत पढ़ लिया। तो बस जो 40 रुपए हैं 20 लोग बराबर बराबर बांट लेंगे। तो बराबर बांटेंगे तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 2 रुपए। तो 35 प्लस 2 मतलब क्या आपका आंसर क्या 37 आ रहा है? यस। यदि 37 आ रहा है तो आप बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दिशा में है आप। सही दिशा में तो आप उसी दिन आ गए थे जब आपने मुझे ज्वाइन कर लिया था मेरी क्लास को। चलिए अब एक प्रश्न और पूछना, मजाक की बात होगी। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, आप खुद फील करेंगे जब आप एग्जाम देके आएंगे तब। बहुत खुशी होगी जब आप पेपर देके आएंगे। पहले तो मुझे ये बताइए एवरेज कम होगा या ज्यादा होगा? ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी आपने कहा। भाई साहब अगर आप ज्यादा कह रहे हैं तो फिर तो सी मार्क कर दोगे डायरेक्ट आप। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी नाइस। सी कह रहे हैं आप। बताओ आप ज्यादा कह रहे हो? एक बार पढ़ो एक बार अच्छे से आप। सर कम होगा एवरेज। कम हो जाएगा, बहुत बढ़िया रोहित जी। यस, नीतू आरडी साक्षी बिल्कुल ठीक है। फिफ्टी पॉइंट टू। 50.2 ओके, मतलब बी ऑप्शन आपने मार्क करा। दीपक जी भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, आप देखिए एवरेज देखिए क्या कह रहा है। 5 संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए किसी छात्र ने भूल से एक संख्या 45 के बजाय 54 लिख दिया। 45 के बजाय उसने 54 लिख दिया, मतलब लिखना था उसको करेक्ट 45, लिख दिया उसने ज्यादा। ज्यादा कितना लिख दिया? 54। अच्छा मुझे बताइए, अगर उसने ज्यादा लिख दिया होगा मतलब उसने ओरिजिनल एवरेज ज्यादा निकाल दिया होगा। ज्यादा लिखकर ओरिजिनल एवरेज ज्यादा निकाल लिया होगा। तो जो रियल एवरेज होगा वो तो कम होगा। रियल एवरेज जो होगा आपका, रियल औसत होगा वो तो 52 से कम होगा। 52 से कम होगा तो आपने लिखा ठीक है, एवरेज 52 से कम होगा इसलिए 52 में से आप माइनस करेंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई कि एवरेज तो कम होगा। दूसरी बात आप मुझे बताइए, आपने कितना ज्यादा पढ़ लिया या कितना कम पढ़ लिया? ज्यादा पढ़ा बेसिकली। 45 से 54 पढ़ लिया तो कितना ज्यादा पढ़ लिया? 9 ज्यादा पढ़ लिया। तो 9 कम करना पड़ेगा। 9 आपको कम करना पड़ेगा। क्या 9 डायरेक्ट घटा दोगे आप? नहीं घटा पाएंगे ना 9 डायरेक्ट। आपको पता है 9 जो है सब में बराबर बटेगा। सब में बराबर बटेगा मतलब वन सबको 5। पॉइंट एट। यस बिल्कुल ठीक है। 5 लोगों में बराबर बट जाएगा तो ये हो गया 52 माइनस 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 1.8 आ गया। तो जब 52 में से 1.8 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा? 50.2। 50.2 का मतलब है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ठीक है, वंदना जी का भी आ चुका है उत्तर, बहुत बढ़िया। काफी दिनों बाद इनका उत्तर आया। चलिए जी ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े।
वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सेम क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा कि आप कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, नीतू जी ने बहुत तेज उत्तर दिया है। ठीक है आरडी, वेरी नाइस। सर 64.1। ठीक है साक्षी और रोहित जी, बिल्कुल ठीक है आपका भी। आप लोग तो सही में आग लगा रहे हो, तो जल्दी जल्दी उत्तर बताते। चलिए शुक्ला जी का भी आ चुका है 2 स्माइल के साथ डी उत्तर। या आपने नाम क्यों नहीं लिखा है, ऐसे क्यों 2 स्माइली लगाए? दीपक जी का भी डी आ चुका है। नाम नहीं बताना चाहते इसलिए। 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक थे 65। बाद में ऐसे पता चला, लेकिन मैं आवाज ही पहचान जाता हूँ। बाद में ऐसा पता चलता है कि 38 के बजाय 83 जोड़ दिया, मतलब लिखना था 38 और 83 लिख दिया, मतलब ज्यादा लिख चुके हो दोस्तों। ठीक है, वंदना जी का भी उत्तर चुका है, दीपिका का भी आ गया है, बहुत बढ़िया। चलिए एवरेज तो था 65, पहली बात लिखना था 38, 38 के बजाय 83 लिख दिया। लिखना था आपको 38 मेरे दोस्तों, और लिख दिया आपने कितना, 83। ज्यादा लिख दिया मतलब आप एवरेज ज्यादा निकाल के बैठे हो, तो जो रियल होगा वो तो कम होगा ना, तो कम करना है मतलब आपको माइनस करना है। फिर आप इधर आएंगे, आप देखेंगे आपने कितना ज्यादा कर लिया, तो 3 की मानिए 13 में से 18 घटाएंगे, 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, है ना। 1 आ जाएगा, 8 में 4 45। 45, यस। तो 45 का डायरेक्ट कम करेंगे साथियों। इतनी तो समझदारी आपके अंदर डेवलप कर चुका हूँ कि 45 नहीं, वॉइस नहीं पहचानते आपकी स्क्रीन पर नाम से हो जाता, मतलब पता नहीं, समझ नहीं आया मुझे। चलिए ठीक है, 45 बटे क्या कर दिया मैंने, 50। 5 से कट, आसान भाषा में समझाइए जो मुझे समझ आए। 5 से काट दूं तो कितनी बार, 9 बार, तो 5 से कट जाएगा 10 बार, तो 9 बटे 10 हो गया। 9 बटे 10 का मतलब क्या होगा, 0.9। 0.9 और 65 में से 0.9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64.1। मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। बहुत ब्रिलियंट। मेरा उत्तर सबसे लास्ट में आया, आपका सबसे पहले आया। बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर। चलिए कुछ नहीं तो कोई बात नहीं। ये बहुत प्यारा शब्द है, पता है, अगर कहीं भी आप बात करें, आपने कह दिया कुछ नहीं, मुद्दा खत्म। अब तो बनेगा सारे के सारे जितने भी प्रश्न मैंने लिए, जितने क्वेश्चन, बहुत बढ़िया नीतू जी। ओके, चलिए ये तो बिल्कुल गणित की परिभाषा है, मतलब क्वेश्चन आने से पहले ही उत्तर बता देते हैं। सर 59.5। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप 59 नो सर 58.5। 58.5। यस यस बिल्कुल ठीक। 58.5। अब बिल्कुल सही। 1.5। अरे वाह, ये बात हुई ना सरदार, डी ऑप्शन। चंदू भाई का हमारे पेपर शुरू होगा 3 बजे से, देखते हैं क्या करके आते। दीपक जी बोल दिया मैंने, 90 प्लस नहीं हुए ना, तो वहीं के वहीं वापस घर निकल जाना। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है विद्यानंद जी, आप गलत समझ रहे हैं। 18 छात्रों के औसत कितने हैं, 60। 18 छात्रों के अंकों का औसत कितना है, 60 है। तो बड़े लोग हैं यार, 60। अब आगे आपने ये देखा कि 36 के बजाय 63 लिख दिया। लिखना था आपको 36 मेरे साथ ही, और लिख दिया आपने 63। तो आपने क्या कर दिया, ज्यादा लिख दिया। ज्यादा लिख दिया मतलब रियल एवरेज था वो तो कम होगा,
रियल एवरेज होगा कम तो आपने कम कर दिया, मतलब माइनस। कितना ज्यादा करा, घटा देंगे, घटा के देखिए कितना आ रहा है दीपक जी। 14 3 17 10 27, 27 कम कर देंगे, लेकिन डायरेक्ट 27 कम नहीं करेंगे, आपको बराबर बांटना है। कितने लोग हैं? 18। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3/2 का मतलब क्या 1.5 होता है? यस, 60 माइनस 1.5। 60 में से अगर हम 1.5 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 58.5 होगा। मतलब डी बिल्कुल ठीक होगा, जल्दबाजी में 59.5 टिक नहीं करना है। यस, दिस इज बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की तरफ चलते हैं। गलती कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे ही कुछ हुआ है, गलती यहाँ पर 3 बार हुई है। एक बार हो तो समझ आता है। एक सेकंड में कॉल पिक कर लूं जब तक आप प्रश्न। चले जी, अब बताइए, 3 बार गलती हो गई। तो भी आसान प्रश्न है। अगर 3 बार नहीं, मैं कह रहा हूँ 50 बार गलती कर दे, सुधारी नहीं जा सकती क्या? बिल्कुल सुधारी जा सकती है, अगर आपके मन में वो क्या बोलते हैं। चलिए जी, आप नहीं कर पाए प्रश्न को। देखिए कितना ख्याल रखता हूँ आपका मैं। मुझे छींकना भी होता है तो म्यूट करके छींकता हूँ। ओके, साक्षी जी ने एक कहा 72.125। चलिए देखते हैं क्या वो सही है या नहीं। आप ही मुझे बताएं क्या वो सही है। यस, केडी भाई सेइंग समथिंग, क्या कहना चाह रहे हैं? 72.1.5 ओके, मतलब ऑप्शन ए। ओके चलिए ठीक है, केडी भाई ने मोहर लगा दी ए ऑप्शन पे। अरे वाह, आरडी ने भी ए कह दिया है, और डबल स्माइल के साथ रितु जी का भी ए है। चलिए जी, देख लेते हैं गलती कैसे हो रही थी, आपसे क्यों गलती हो रही। 40 जो छात्र हैं उनका एवरेज है 72। 40 छात्रों का औसत कितना है? 72। बाद में पता चला कि 3 इतना लिखना था आपको, 64 62 और 84 को लिखना था, लेकिन गलती से आपने 68 65 और 73 लिख दिया जी। देख लेते, एक काम करते हैं, सभी को एक साथ जोड़ लेते हैं कि लिखना था आपको मेरे साथियों 64 62 और 84, ये लिखना था आपको, लिखना था मतलब ये सही वाला था। लिख कितना लिया आपने गलती से? 68 65 और 73। या तो आप अलग अलग गलती ढूंढ लो, या तो आपके पास क्या तरीका है कि आप गलत अलग अलग गलती ढूंढ लीजिए। अगर अलग अलग गलती नहीं ढूंढ पा रहे तो एक साथ देख लीजिए। एक साथ का मतलब है कि एक बार आप देख लीजिए कि सही कितना लिखना था, तो आप इनको जोड़ने का काम करेंगे। 4 और 2 6 4 10 का 0 हासिल किया का जाएगा, 8 9 6 15 और 6 21 210। फिर गलती कितनी हुई वो देख लीजिए आप। 3 और 5 8 8 16 की 6 हासिल की 1 हो जाएगा, 7 1 8 और 6 14 और 6 20 206। मतलब अब मुझे एक चीज बताइए मेरे दोस्तों, लिखना था 210 और लिख लिया 204, तो कितना कम लिखा आपने? 4 कम लिखा आपने, 4 कम लिखा। 4 कम अगर आपने लिखा है तो जो आपका रियल एवरेज होगा वो ज्यादा होगा। रियल एवरेज होगा वो 72 से ज्यादा होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं? अगर रियल एवरेज आपका 72 से ज्यादा है तो सी तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये तो कम है। सी तो कभी नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं फिर हमारा फाइनल उत्तर क्या होगा। तो आप कहेंगे 72 तो एवरेज था, 72 तो था ही। आपको 4 और कम बढ़ाना है, 4 क्योंकि आपने कम करा था, तो रियल एवरेज आपका ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो आपको 4 बढ़ाना है, लेकिन 4 डायरेक्ट नहीं जोड़ना। आपको पता है बराबर बढ़ता है सभी में, बराबर बढ़ता है सभी में।
वो आ ही नहीं रहा फिर, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? 3 अंकों को गलती से 4 2 6 4 10 0 1 8 1 9 6 15 6 21 210। हाँ तो क्या बताइए? सर जी जो 84 था उसको 73 किया है, तो उसको तो अपन माइनस करेंगे ना, इन सबको प्लस प्लस करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं करा, मैंने क्या कर दिया देखो। अलग अलग, मैं अलग अलग का बोल रहा। हाँ अलग अलग तो होगा, पहले मैंने ये देख लिया ना कि पूरा ऐसे भी तो आना चाहिए। 40 स्टूडेंट्स हैं तो आपने 10 क्यों लिखा? ओके ओके बिल्कुल ठीक, चलिए माफ कीजिएगा, गलती होगी। 40 स्टूडेंट है, बिल्कुल ठीक था। ओके चलिए 40 स्टूडेंट थे तो डिवाइडेड बाय मुझे 40 करना था। ठीक है, डिवाइडेड बाय मैंने 40 कर दिया तो कितना हो गया 1/10। फिर भी कहाँ होगा? सेवेंटी 2.1 होता। हाँ वही 72.1 आ रहा है 25। 1 ही आ रहा है ना सबका? हाँ यस सर। ठीक है, हाँ मतलब सर, हाँ सर। ओके चलिए 72.1। चलिए अब मैं ठीक कर देता हूँ आपका, ये लो अब बिल्कुल सही है। हाँ हाँ 72.01 बिल्कुल ठीक है। 0 चलिए जी, ठीक कर दिया हमने, अब बिल्कुल सही है। आपने 72 पॉइंट समथिंग निकाल के आपने यही निकाला होगा, बिल्कुल ठीक करा था। आपकी सोच को सलाम है, बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं एक प्रश्न की तरफ, और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ऐसे प्रश्नों को कैसे चुटकियों में हल करना है, और आने वाले सारे प्रश्नों को आप ऐसे ही चुटकियों में हल करेंगे, जानने के लिए बने रहिए। अगर क्लास तुरंत खत्म हो जाती है, मतलब 4 मिनट का भी वक्त है हमारे पास, तो आपको वापस इसी लिंक के साथ, सेम लिंक के साथ वापस से आपको 2:15 पर, ठीक 2:15 पर आपको जुड़ जाना है। ना तो 1 मिनट की देरी होगी, ना 1 मिनट की जल्दी होगी। बी ऑप्शन कहा है नीतू जी ने, बहुत बढ़िया, कमाल है, ये लड़की बहुत तेज है। चलिए मैं बताता हूँ ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला बेसिक तरीका आपको आना चाहिए, सिलेक्शन आपका बेसिक से होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि नए क्वेश्चन जब भी बनते हैं तो आपका बेसिक से ही सॉल्व होगा। आइए समझाता हूँ कैसे। एक कक्षा में 17 विद्यार्थी थे, बहुत बढ़िया, अब उत्तर आने शुरू हो गए होंगे, बहुत ही तेज है। ओके चलिए ठीक है। 17 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 16 साल। 17 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 16 साल है। अगर एक विद्यार्थी और आ जाए, मुझे बताइए, अगर एक और आ जाएगा दीपक जी, 17 पहले ही थे, अगर एक और आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे? अब 18 हो जाएंगे, तो औसत आयु कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। देखिए समझाता हूँ क्या सिचुएशन है। यस बी ऑप्शन कहा गया, वेरी नाइस दीपिका जी। 17 विद्यार्थी थे, 17 यहाँ स्टूडेंट लिख देता हूँ मैं, और उनकी जो एवरेज एज थी वो कितनी थी? 16 थी। बाद में एक और आ गया, एक और आ गया तो कितने हो गए? 18 हो गए, तो एवरेज कितना हो गया? 20 हो गया। यस, तो मुझे बताइए, मुझे जो नए वाले विद्यार्थी का निकालना है, नए वाले विद्यार्थी का अगर निकालना है, तो दीपक जी मुझे एक बात बताएं आप, कि अगर मैं 18 विद्यार्थियों के एवरेज में से, ये जो 18 विद्यार्थियों के टोटल में से अगर 17 विद्यार्थियों का टोटल माइनस कर दूं, तो क्या जो नया आया है उसका आ जाएगा? ठीक है, तो 18 का टोटल क्या होगा? 18 गुणा 20 होगा, नहीं होगा? 18 विद्यार्थियों का टोटल क्या होगा? 18 गुणा 20 माइनस 17 विद्यार्थियों का टोटल क्या होगा? 17 गुणा 16। गुणा कर देंगे आप, 18 दूनी 36, 360। ये कितना होगा? 17 में 16 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? बताओ जल्दी, 17 गुणा 16 करता हूँ तो कितना आएगा? देख लो आपको 16 का फाड़ा आता है नहीं आता। कोई नहीं कह रहा, देखो बताओ। 272, बहुत बढ़िया, 272, वेरी नाइस। अगर 360 में से 272 को माइनस कर देता हूँ तो मेरा उत्तर होगा 88। 88 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक तो ये तरीका हो गया बेसिक वाला तरीका, ये तो आपको आने आना चाहिए था, ये तो आपको कम से कम आना ही आना चाहिए था मेरे साथियों। अब मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। देखिए किया क्या मैंने, 18 विद्यार्थियों की जो आयु थी ना, 18 विद्यार्थियों की आयु में से मैंने 17 विद्यार्थियों की आयु घटा दी, तो जो नया आया होगा उसका आ गया होगा, नॉर्मल सी बात है। अब बिल्कुल बहुत बढ़िया, चलिए अब दूसरा तरीका बता देते हैं हम। देखिए आप, आपको यहाँ लिखना है, यहाँ विद्यार्थी, विद्यार्थियों के एवरेज कितना है? 16। बहुत प्यारा तरीका, औसम, और तरीका बना इसी से, जो अभी हम बेसिक वाला कर रहे थे ना, उसी से बना है।
और एक और आ जाए, अगर एक और आ जाए तो कितने हो जाएंगे 18। एवरेज कितना हो गया 20 हो गया। एवरेज कितना हो गया मेरे दोस्तों 20 हो गया। अब आप एक काम करिए, आपने देखा यहाँ से 17 से 18 हो गया। हरिन कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके बहुत ही लेट। 17 का 18 हो गया, कितना बढ़ गया +1। 16 से 20 हो गया, कितना बढ़ गया मेरे दोस्त +4। ऐसे हुआ 17 से 18 मतलब 1 बढ़ गया, और 16 से 20 मतलब कितना बढ़ गया 4। ठीक 1 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगी, आपको 2:15 पर वापस जुड़ना है। चलिए अब बता देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, न्यू जो बंदा है उसका क्या होगा, न्यू का ये जो 17 दिख रहा है ना, ये 17 की 4 में गुणा करनी है आपको। 17 की 4 में गुणा करनी, और ये जो 1 है ना इसकी 20 में गुणा करना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। 17 की 4 में गुणा करनी है, 17 गुणा 4 प्लस 1 गुणा 20, तो 17 चौके 68, 68 प्लस 20, आपका आंसर क्या 88 आ गया। फिर से तरीके बदल देने से क्वेश्चन का आंसर नहीं बदलता, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से बता देते हैं, और अभी एक बार और नेक्स्ट क्वेश्चन में और मैं सिखा दूंगा आपको। देखिए 17 थे, फिर 18 हो गए, फिर 16 थे, कितने हो गए 20 एवरेज। तो एवरेज में आपने देखा +4, यहाँ पर आपने नंबर में देखा +1। 17 से 18 होने का मतलब कितना बढ़ गया जी, सॉरी 17 से 18 हो गया +1 हो गया। ये जो +1 है इसका करना है 20 में गुणा, +1 का 20 में गुणा करना है, और 17 का करना है 4 में।